हाय मॉमीज, मेरा नाम मानसी है और मेरे 2 बच्चे हैं। एक बेटा है 9 साल का और एक बेटी है 4 साल की। आज हम एक अनकंफर्टेबल टॉपिक बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। क्या आजकल की पेरेंटिंग बहुत सॉफ्ट हो गई है या फिर हम एक्चुअली पेरेंटिंग को समझने लगे हैं? सबसे पहले तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपके मन में क्या थॉट आता है जब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछती हूँ। नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो मेरा पहला सवाल है कि सॉफ्ट पेरेंटिंग का मतलब क्या होता है? मतलब जब कोई कहता है कि आप बहुत सॉफ्ट पेरेंटिंग करते हो तो उसका क्या मतलब है? बच्चे के ऊपर हम ज़्यादा चिल्लाते नहीं हैं, बच्चे को हम फिजिकल पनिशमेंट नहीं देते हैं, जब अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है किसी बात पे तो वी प्रेफर टॉकिंग इट आउट रादर देन ये सेइंग कि तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। हम बाउंड्री सेट करते हैं बट साथ में एम्पैथी दिखाते हैं। हम उन्हें समझाते हैं कि ये बाउंड्रीज हम क्यों सेट कर रहे हैं और हम बच्चे की फीलिंग्स को सुनने की कोशिश करते हैं, बच्चे को अपॉर्चुनिटीज देते हैं कि वो ये सब सुना सके। यही होता है ना सॉफ्ट पेरेंटिंग, जेंटल पेरेंटिंग। बट कई बार सॉफ्ट पेरेंटिंग को देखा जाता है मतलब नो डिसिप्लिन, आप लोगों को तो डिसिप्लिन करना आता ही नहीं है। और जेंटल पेरेंटिंग को देखा जाता है कि ये तो जो बच्चा कहता है उसके पीछे पीछे चलते हैं, जो बच्चा करना चाहता है वही करते हैं। राइट, यही मीनिंग होता है ना। अब बात करते हैं कि रिसर्च इसके बारे में क्या कहता है। हार्वर्ड और चाइल्ड साइकोलॉजी रिसर्च क्लियरली ये दिखाता है कि डिसिप्लिन 2 तरीके से होता है। पहला होता है डर बेस्ड डिसिप्लिन। डर बेस्ड डिसिप्लिन कैसे होगा? हम बच्चे के ऊपर चिल्लाएंगे, उसे आंखें दिखाएंगे, उसे फिजिकल पनिशमेंट देंगे, उसे छोटी छोटी चीज़ों पे डांटेंगे, छोटी छोटी चीज़ों के लिए पनिश करेंगे। ये जो डिसिप्लिन होता है ना, ये रिसर्च दिखाता है कि ये बहुत ही शॉर्ट टर्म डिसिप्लिन होता है। ये थोड़े से टाइम के लिए ओबीडियंस क्रिएट करेगा बट एक्चुअल में ये बच्चे के अंदर डर बिठाता है। लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी इमोशनल इश्यूज क्रिएट करता है और बच्चे के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि एक्चुअल में उसको करना क्या है। दूसरा डिसिप्लिन जो आजकल के पेरेंट्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं उसे बोला जाता है कनेक्शन बेस्ड डिसिप्लिन। हम बच्चे के साथ एक कनेक्शन बनाते हैं, हम बच्चे को समझाते हैं कि उसकी बाउंड्रीज क्या है, वो अगर बाउंड्रीज को ब्रेक करेगा तो उसके आउटकम्स क्या होंगे। हम बच्चे के साथ अग्री करते हैं कि अगर आप ये बाउंड्रीज ब्रेक करोगे तो ये आउटकम होगा, जिससे कि जब आप वो आउटकम बच्चे को देते हो तो बच्चा समझता है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। इस तरीके का जो डिसिप्लिन होता है जहां हम बात करते हैं, हम एक्सपेक्टेशन क्लियर करते हैं, हम टाइम आउट देते हैं फिजिकल पनिशमेंट की जगह, ये डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म में बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इमोशनल रेगुलेशन में हेल्प करता है, बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है और बच्चे और पेरेंट के बॉन्ड को भी स्ट्रॉन्ग करता है। बॉटम लाइन ये है कि डिसिप्लिन का मतलब पनिशमेंट नहीं होता, टीचिंग होता है। सही तरीके से चीज़ों को कैसे किया जाता है, ये डिसिप्लिन का मतलब होता है, ना कि पनिशमेंट। अब बात करते हैं कि हमारे पेरेंट्स के टाइम की जो पेरेंटिंग थी वो वर्क क्यों करती थी और उसको आजकल की पेरेंटिंग से कंपेयर क्यों नहीं किया जाता। देखो, आप वो टाइम याद करोगे ना तो वो पेरेंटिंग इसलिए वर्क करता था बिकॉज एक तो लाइफ और सोसाइटी बहुत ही स्ट्रक्चर्ड थी, सिंपल थी लाइफ। डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम थे, एक सेट रूटीन, सेट चीज़ें होती थी, टीवीज़ नहीं होते थे, होते भी थे तो बहुत कम चैनल्स आते थे, बहुत कम स्क्रीन टाइम होता था, एक्सपोजर बच्चों का इतना कम था, इमोशनल नीड्स डिस्कस करने की जैसे ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी बिकॉज इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस थे ही नहीं कि बच्चे को कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये हो क्या रहा है, कोई थ्रेट, कोई सेफ्टी इश्यूज व्हेन इट कम्स टू इंटरनेट नहीं थे। तो इसलिए वो स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग उस टाइम पे वर्क करता था। बट रिसर्च ये भी कहता है कि जस्ट बिकॉज समथिंग इज कॉमन डज नॉट मीन इट इज़ हेल्दी, राइट? ज़रूरी नहीं है कि ये सबके साथ चलता था तो यही हेल्दी है। आप नोटिस करना, बहुत सारे अडल्ट, स्पेशली हमारी जनरेशन, हमारे से पहले की जनरेशन, वो आज भी इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। उन्हें प्रॉब्लम होती है इमोशंस एक्सप्रेस करने में, वो अपने गुस्से को सप्रेस करते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट्स या कोई हार्ड सिचुएशन या हार्ड टॉक्स को टोटली अवॉइड करते हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। तो दैट ब्रिंग्स मी टू द क्वेश्चन कि क्या आजकल की पेरेंटिंग यानी मॉडर्न पेरेंटिंग बहुत लीनियंट है? देखो, मेरे ओपिनियन में प्रॉब्लम सॉफ्टनेस की नहीं है, बच्चों के साथ सॉफ्ट होना कोई गलत नहीं है, प्रॉब्लम इनकंसिस्टेंसी की है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, आप अपना स्टैंड, अपने रूल्स, अपने जो भी आप डायरेक्शन सेट करते हो अपनी फैमिली के लिए वो चेंज करते रहते हो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशंस, तो देन योर चाइल्ड गेट्स कंफ्यूज्ड एंड द होल कॉन्सेप्ट ऑफ पेरेंटिंग गोज फॉर अ टॉस। रिसर्च के अकॉर्डिंगली बच्चों को 3 चीजें चाहिए। पहला, बाउंड्रीज, उनको क्लियरली पता होना चाहिए कि उनकी बाउंड्रीज क्या हैं। दूसरा, कॉन्सिक्वेंसेस, अगर वो बाउंड्रीज ब्रेक करते हैं तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तीसरा,
काम अथॉरिटी। आप अपनी अथॉरिटी को यूज़ करने के लिए आपको स्ट्रिक्ट या एंग्री या फिजिकल पनिशमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत काम होके भी सेम चीज़ कर सकते हो। प्रॉब्लम कहाँ आती है? बच्चे ने टैंट्रम्स थ्रो करना शुरू किया और हमने रूल्स को चेंज कर दिया, यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी आ गई। बच्चे को काम डाउन करने के लिए हमने टीवी ऑन कर दिया या मोबाइल दे दिया, यहाँ हमने इमोशंस को सप्रेस कर दिया। या हम खुद ही कंफ्यूज्ड हैं, हम बात करते हैं कि हम इस तरीके से चीज़ को हैंडल करेंगे, बट फिर हम खुद ही चेंज हो जाते हैं, या एक पेरेंट कुछ और बोलता है, दूसरा पेरेंट कुछ और बोलता है, और बहुत सारा कन्फ्यूजन। इसको बोलते हैं कन्फ्यूज पेरेंटिंग। Gentle parenting, soft parenting is not a problem. Inconsistency in doing the same is the root cause of the problem. तो अगला सवाल, then what actually works? हम कैसे करें पेरेंटिंग? अगर आपको अपने बच्चे को डिसिप्लिन करना है तो 3 चीज़ें अकॉर्डिंग टू साइंस वर्क करती हैं। पहला वार्मथ प्लस स्ट्रक्चर, दूसरा एम्पथी प्लस बाउंड्रीज, तीसरा लिसनिंग प्लस लीडरशिप। अगर आप ये 3 चीज़ें बच्चे के साथ कर सकते हो तो आपकी पेरेंटिंग में एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपको अपने बच्चे को डिसिप्लिन करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको हार्ड वे नहीं लेना पड़ेगा जिसके बाद आप खुद ही गिल्टी फील करते हो। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आपका बच्चा बहुत अपसेट है और अपसेट होकर उसने किसी को हिट कर दिया। अब आप उसको वापस से थप्पड़ मारने की जगह या पनिशमेंट देने की जगह आप उसे ये समझाएं कि देखो, मुझे पता है कि आप अपसेट हो, मुझे पता है आप हर्ट हुए हो, आप इस टाइम पे बहुत एंग्री फील कर रहे हो, बट हिटिंग अलाउड नहीं है, हम किसी को टच नहीं कर सकते हैं। इसको हम सॉफ्टनेस नहीं बोलते हैं। एज अ पेरेंट आपको साउंड, मैं बहुत सॉफ्ट हो रही हूँ, बट दिस इज एक्चुअली इमोशनल कोचिंग ऑफ अ चाइल्ड। उसका ब्रेन आपकी वार्मथ, आपकी जो एम्पैथी आप बच्चे को दे रहे हो, उसको पहले रजिस्टर करेगा और उसके बाद आपकी बात को समझेगा। द मोमेंट यू आर एंग्री ऑन द चाइल्ड, द मोमेंट आपका रिएक्शन इतना स्ट्रांग है, वहीं पे वो ब्लॉक हो जाएगा। वो फिर सिर्फ आपके रिएक्शन पे फोकस करेगा, बाकी आप क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज उसका ब्रेन अब ब्लॉक मोड पे जा चुका है। एंड फाइनली माई पर्सनल टेक एज अ मॉम, मैं नहीं चाहती मेरा बच्चा ओबीडियंट बने अगर वो डर के ओबीडियंट बन रहा है। मैं चाहती हूँ कि वो समझ के एक रिस्पॉन्सिबल अडल्ट बने। वो ज़्यादा बड़ा विन है मेरे लिए और उसकी लाइफ के सक्सेस के लिए। और इन दोनों के बीच में एक ही ब्रिज है, काम, कंसिस्टेंट एंड रिस्पेक्टफुल पेरेंटिंग। पेरेंटिंग का मतलब बच्चे से रिस्पेक्ट लेना ही नहीं, बच्चे को रिस्पेक्ट देना भी है। सो फाइनली टू कंक्लूड दिस वीडियो, हम पेरेंटिंग सॉफ्ट नहीं कर रहे हैं, हम पेरेंटिंग स्मार्ट कर रहे हैं। अगर हम बच्चे के साथ बाउंड्रीज सेट करते हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं और उनके इमोशंस को गाइड करते हैं, तो हम बच्चों को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ना कि उन्हें स्पॉइल कर रहे हैं। सो गाइज, मैं वेट करूंगी आपके आंसर्स का। मुझे कमेंट में बताइएगा, क्या आजकल की पेरेंटिंग टू सॉफ्ट है या नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मीट यू सून। बाय बाय।